नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे 5 पेनी स्टॉक्स के बारे में जो 20 रुपये से कम है और यदि चल गया, एक भी चल गया तो तिजोरी छोटी पड़ जाएगी रखने के लिए। इस वीडियो में हम बेसिकली 5 स्टॉक्स के बारे में जानेंगे और थोड़ा बहुत रिटर्न्स को देखेंगे। यदि रिस्पॉन्स अच्छा आता है, 10 के व्यूज़ आते हैं, तो उसके बाद इनके डिटेल्स, फंडामेंटल सारा कुछ कवर करेंगे। तो यदि आप चाहते हो तो बताओ, लाइक करो, और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हमारा जो सबसे पहला स्टॉक है वह है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र थोड़ा ऊपर चल रहा है, 20 रुपये से ऊपर चल रहा है, 1-2 रुपये ऊपर नीचे चलेगा। यहाँ देखिए, रिटर्न्स की बात करें तो 5 दिनों में 8% का रिटर्न है, 1 महीने में 29% का रिटर्न है, 6 महीने में देखो आप 50% का रिटर्न दिया। 6 महीने पहले कंपनी 15 रुपये पर था और आज है 23 रुपये 30 पैसे पर। ईयर टिल डेट में 20% का रिटर्न है। मैक्सिमम पीरियड के रिटर्न की बात करें तो 2004 की लिस्टेड कंपनी 45% के साथ निगेटिव रिटर्न पर है, लेकिन अभी हाल के दिनों में कंपनी में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सितंबर क्वार्टर में जो इसके नतीजे आए हैं, रेवेन्यू में 22.56% का जंप है, नेट इनकम में 94.96% का जंप है, नेट प्रॉफिट मार्जिन में 59% का जंप है, और ऑपरेटिंग इनकम में 61.88% का जंप है। तो ओवरऑल ज़बरदस्त पेनी स्टॉक है जो कि मल्टी बैगर बन सकता है, जो कि आपको करोड़ों करोड़ों रुपए बना सकता है। दूसरा हमारा स्टॉक है, यह भी बैंकिंग सेक्टर से है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक। 20 रुपये पर यह ट्रेड कर रहा है। एक दिन के रिटर्न की बात करें तो फ्लैट सा रिटर्न है, 5 दिनों में 2% का रिटर्न है, 1 महीने में 20% का शानदार रिटर्न दिया, 6 महीने में 30% का रिटर्न कम नहीं होता। ईयर टिल डेट में फ्लैट सा रिटर्न है। मैक्सिमम पीरियड की सीधे बात करें तो 2000 की कंपनी, लिस्टेड कंपनी जो है वह ओवरऑल यहाँ पर 111% के साथ कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं है, लेकिन हाल के दिनों में कंपनी ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया। ईयर टिल डेट में 6 महीने में, 1 महीने में कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है। इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं जो इसके Q2 के नतीजे हैं सितंबर 2022 के, उसमें रेवेन्यू में 22.34% का जंप है, नेट इनकम में 32.89% का जंप है, नेट प्रॉफिट मार्जिन में 8.63% का जंप है, ऑपरेटिंग इनकम में 31.83% का जंप है। तो ओवरऑल यह भी ज़बरदस्त पेनी स्टॉक है जो कि मल्टीबैगर बन सकता है। जो हमारा तीसरा स्टॉक है, आप सभी जानते हैं, आलोक इंडस्ट्रीज। काफ़ी हाइप रहा है इस स्टॉक का। मुकेश अंबानी ने जब से इसमें स्टेक लिया है उसके बाद से लगातार लोगों की नज़रें रही हैं, लेकिन काफ़ी समय से यह इस स्टॉक ने निराश किया है। लेकिन आलोक इंडस्ट्रीज़ एक ऐसा स्टॉक है जो कि आपको कभी भी करोड़पति बना सकता है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो यहाँ पर देखो, इसके रिटर्न्स की बात करें तो निगेटिव रिटर्न है, 6 मंथ में भी निगेटिव रिटर्न है, ईयर टिल डेट में भी निगेटिव रिटर्न, और मैक्सिमम की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि 2020 से यह कंपनी जब से एक्वायर किया गया उसके बाद से यहाँ हमें रिटर्न दिखा रहा है। हालांकि आलोक इंडस्ट्रीज़ कंपनी तो बहुत पुरानी और बहुत बड़ा बिजनेस है कंपनी का। इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए, सितंबर, एक मिनट, ये देखो, तो कंपनी के फाइनेंशियल्स इस क्वार्टर में बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। रेवेन्यूज, नेट इनकम, डाइल्यूटेड वगैरह हर किस तरफ हमें कमजोरी देखने को मिल रहा है, लेकिन आप इससे पिछले क्वार्टर्स में देखोगे तो ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रहा है। जून 2022 में भी देखोगे तो बढ़िया रिजल्ट है, दिसंबर 2021 में भी देखोगे तो सॉलिड आपको रिटर्न यहाँ देखने को मिल रहा है, मार्च 2022 का भी देखोगे तो सॉलिड ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर जंप देखने को मिल रहा है। तो सितंबर में जो यहाँ पर नतीजे खराब हुए हैं उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे एक्सेप्शनल लॉसेज वगैरह कंपनी को होते हैं, मशीनरी फेलवर हो जाती है तो उसका इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो ओवरऑल बिजनेस बहुत सॉलिड है। बहुत यहाँ पर उम्मीद है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन अब तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड हो गई है, तो आप डेफिनेटली इसमें आपको लॉन्ग टर्म का व्यू रखना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं तो स्टॉक आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। हमारा चौथा जो स्टॉक है, फिर से बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है, साउथ इंडिया बैंक लिमिटेड। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है। अभी तक जितने स्टॉक्स बताया उसमें यह सॉलिड स्टॉक है, इसलिए क्योंकि इसका रिटर्न, इसका फाइनेंशियल्स, बाकी सारे अभी जितने 4 पेनी स्टॉक्स बताएं उससे ज़बरदस्त हैं। कैसे, तो देखिए, एक दिन का रिटर्न तो फ्लैट सा है, 5 दिनों का रिटर्न 3% का निगेटिव है, 1 मंथ में 45% का रिटर्न दे चुका है, 9 रुपये का स्टॉक
₹14.25 पर पहुंच चुका है 1 महीने के अंदर अंदर। 6 महीने की बात की जाए तो आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। 6 महीने में कंपनी ₹7 से ₹14 तक पहुंच चुका है। ईयर टिल डेट में कंपनी का 54% का रिटर्न है। मैक्सिमम पीरियड की बात करेंगे तो फ्लैट सा तो रिटर्न नहीं है, लेकिन हालांकि कंपनी 1999 की है तो बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया है, लेकिन बात हम कर रहे हैं अभी फ़िलहाल की कंपनी ने जिस तरह से पिछले 6 महीने में कारोबार किया है वह बिल्कुल विश्वसनीय है। यहाँ देखिए सितंबर 2022 क्वार्टर की हम बात करेंगे तो रेवेन्यू में कितना जंप हुआ तो 202% का जंप है। नेट इनकम में कितना जंप हुआ तो 219% का जंप है। ईपीएस में 220% का, नेट मार्जिन में 139% का, ऑपरेटिंग इनकम में 200% का। तो बताइए 14-15 रुपये का स्टॉक से आपको और क्या चाहिए। तो बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है, अभी तक का सॉलिड फंडामेंटल्स स्टॉक और ज़बरदस्त रिटर्न देने वाला है। साउथ इंडिया बैंक आपको मल्टी बैगर स्टॉक बनने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी मुझे नज़र आती है। तो इस स्टॉक में भी आप इन्वेस्ट करके करोड़पति तो बन ही सकते हैं अगर किस्मत साथ हुआ। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सुजलॉन एनर्जी बहुत ही हॉट टॉपिक है। सुजलॉन एनर्जी ₹8.25 पर यह ट्रेड कर रहा है। 5 दिनों के रिटर्न की बात करें तो फ्लैट सा है। 1 महीने में 18.71% का रिटर्न है। 6 महीने में 4% का रिटर्न है। ईयर टिल डेट में 16% का निगेटिव रिटर्न है। और मैक्सिमम पीरियड की बात करेंगे तो कंपनी ने बहुत कुछ ज़्यादा नहीं किया है। कंपनी के ऊपर डेप्ट बहुत है, लगभग 2700 का डेप्ट है। और एट प्रेजेंट अभी जो राइट इशू निकाले थे उसके बाद से कंपनी 550 करोड़ का डेप्ट कम करने वाली है। तो डेफिनेटली कंपनी बहुत ज़बरदस्त बिजनेस कर रही है। और इसके जो क्वार्टर के नतीजे आए हैं 2 दिन पहले, उसमें भी कंपनी ने 56 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है। पिछले साल कंपनी को लॉसेस हुए थे, 12 करोड़ के आसपास के लॉसेस थे। पिछले क्वार्टर में 7 करोड़ का प्रॉफिट था। इस बार 56 करोड़ का प्रॉफिट, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट 7 करोड़ का था और इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट 14 करोड़ का है और नेट प्रॉफिट 56 करोड़ का है। तो कंपनी ओवरऑल अपने ट्रैक पर लौटते हुए नज़र आ रही है। कंपनी का जो बिजनेस है आप सभी जान रहे हैं कि यह ग्रीन सेक्टर के ऊपर काम करता है, ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम करता है। सोलर के थ्रू यह इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। सोलर के थ्रू जो पैनल्स लगाए जाते हैं उसके थ्रू भी यह काम करता है। इसका सुजलॉन का खुद का बिजनेस विंड एनर्जी के थ्रू भी है, विंड टर्बाइंस को भी इंस्टॉल करता है। तो यह दोनों सेक्टर में काम करता है। ऐसी बात नहीं है कि केवल एक सेक्टर में यह काम करता है। हाँ देखिए, सुजलॉन एनर्जी, कुछ लोग यह नहीं पता है कि सुजलॉन एनर्जी, यही लोग जानते हैं कि विंड टर्बाइन के थ्रू ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, लेकिन यह सोलर के थ्रू भी इसके प्रोजेक्ट हैं। ठीक है, बात करें इसके फाइनेंशियल्स की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी जो हमारा सितंबर जून का यहाँ पर अपडेट नहीं किया, जून 2022 सितंबर का अपडेट नहीं किया, जून तक का ही है। तो जून में आप देख सकते हैं कि सॉलिड यहाँ पर हमें जंप देखने को मिल रहा है। और जून 2022 से भी अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वह सितंबर 2022 के आए हैं। तो ये टॉप 5 स्टॉक्स थे जो मुझे लगता है कि यहाँ पर इनमें प्रोबेबिलिटी है मल्टी बैगर बनने का। इनमें से एक स्टॉक भी यदि चल गया तो फिर कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। तो यह मेरा प्रयास, आप लोगों को यदि अच्छा लगा हो तो बिना लाइक किए नहीं जाना और इस तरह के लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।